हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। बच्चों, आज के हाइड्रोजन के इस चैप्टर में एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। बच्चों, लास्ट के क्लासेस में, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने जो कुछ हाइड्रोजन के चैप्टर में स्टडी किया, आई होप कि आप सभी को वो बातें, वो टॉपिक्स अच्छी तरह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जैसे हमने हाइड्रोजन का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कशन किया, तो डाईहाइड्रोजन को हमने देखा, हाइड्रोजन के प्रिपरेशन को लेकर के हमने स्टडी किया और साथ ही साथ उसके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर के पॉइंट्स को और हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, हाइड्रोजन से बनने वाले जो कंपाउंड्स, वैसे तो हाइड्रोजन से बनने वाले बच्चों बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट यहाँ पर आज हम बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाइनरी कंपाउंड्स याद रखिएगा, बाइनरी मीन टू से टू। जहां पर बाइनरी हम लगाते हैं, बाइनरी वर्ड लगाते हैं, उसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू द टू, दो चीजों से रिलेटेड। अब दो में एक तो हाइड्रोजन ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन की हम स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा कुछ और एलिमेंट होगा। ठीक है, सो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स। वेरी गुड, करेक्ट। अगर आप रिपीट कर रहे हो, हाइड्राइड्स बोल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। सो ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स जिनको कि हमें स्टडी करनी है आज के इस वीडियो लेक्चर में, हाइड्राइड्स, वो हैं हाइड्राइड्स। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन हम यहां पर लिख लेते हैं कि द बाइनरी कंपाउंड्स, the binary compounds, COMPOUNDS, the binary compounds of hydrogen, okay, ठीक है, the binary compounds of hydrogen with other elements, are called हाइड्राइड्स। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम हाइड्रोजन का पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है, बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट है, जो कि बच्चों लगभग हर एक एलिमेंट के साथ में वो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्ट द नोबल गैस। नोबल गैस आप जान रहे हो, ऐसी गैसेस जो कि किसी दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन नहीं करती हैं। सो नोबल गैस को छोड़ करके लगभग जितने भी तरीके के एलिमेंट हमने स्टडी किए हुए हैं, हर एक एलिमेंट के साथ में इसकी कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल खाती है, और हाइड्रोजन उन सभी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर लेता है। अब वो अलग की बात है कि किसी के साथ में थोड़ा ज़्यादा जल्दी से कर लेता है, लेकिन कम, बट हाइड्रोजन एक कुछ डिफरेंट तरीके के सब्सटेंस है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसको भी पढ़ा कि हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर दोनों के दोनों ही होते हैं। दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होते हैं। इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस, द हाइड्रोजन कैन रिएक्ट with both of these two types of the other elements। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के साथ में हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस के साथ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शो करेगा तो इसका रिएक्शन फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस के साथ में हो जाएगा। और हमारे जो पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करते होंगे या तो इलेक्ट्रॉन लेते होंगे, गेन करते होंगे। इन्हीं तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है,
सो बच्चों ऐसे बाइनरी सब्सटेंसेस, ओके, ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स जिनमें एक तो हाइड्रोजन हो और दूसरा कुछ अदर एलिमेंट हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम हाइड्राइड्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो आई होप कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनकी मीनिंग आपको समझ में आ गई। एक एग्जाम्पल से भी हम थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों। जैसे LiH, ठीक है, LiH लिथियम हाइड्राइड, ध्यान समझिएगा। NaH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। KH, ओके, KH पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे ही हो गए, राइट। सिमिलरली कुछ और हम देखें, HI हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आप यहाँ समझ रहे हो कि H को यहाँ बाद में लिखा गया, H को यहाँ बाद में लिखा गया, यहाँ पर H को पहले लिख लिया गया। उसका भी रीजन है, एक और लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। जैसे कि HCl, ठीक है, HCl आपने बहुत ही बार, ज्यादा बार सुना होगा, HCl H2SO4। हालांकि H2SO4 को हम हाइड्राइड नहीं कहेंगे क्योंकि H2SO4 में, यहाँ देखिएगा बच्चों, H2SO4, ठीक। अभी मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब 2। सो यहाँ पर 2 के अलावा एक और एलिमेंट है, यानी कि 3 एलिमेंट हैं। सो 3 एलिमेंट को हम हाइड्राइड नहीं कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे वो एक अलग की बात है, एक दूसरा कंपाउंड हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये सब 2 ही तरह के एलिमेंट से बने हुए हैं, जिनमें कि एक एलिमेंट तो हाइड्रोजन है और दूसरा कुछ दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग टाइप के जो भी कंपाउंड जिनमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन और दूसरा कुछ और हो, उनको बोलते हैं हाइड्राइड्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर ये भी समझ लेते हैं बच्चों, बेसिकली जो कंपाउंड्स को लिखने का रूल बताया गया है। सो रूल ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेस होते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कंपाउंड के नेमिंग करते समय, उनका सिंबल लिखते समय पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव को बाद में लिखते हैं। यहां पर अगर यहां से लेकर के यहां तक कि इन कंपाउंड्स की अगर हम स्टडी करें, ऐसे ही बहुत और ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, इनकी अगर हम स्टडी करें तो इनकी स्टडी करने पर ये हम देखते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेस होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन के। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। सो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एल्काली मेटल्स, आपको याद आ रहा होगा हमने पहले के चैप्टर में, जो कि एस ब्लॉक का हमारा चैप्टर था, उसमें हमने स्टडी किया हुआ है कि एल्काली मेटल्स या फिर एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको CaH2, ये भी हो गया एक हाइड्राइड, ये भी है CaH2, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि कैल्शियम के साथ में ये आ गया हमारा कैल्शियम। सो कैल्शियम इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो CaH2 हम इसे कहेंगे। सो एल्काली मेटल्स या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये सब पॉजिटिव कैरेक्टर से होते हैं, इसलिए पॉजिटिव सब्सटेंसेस को पहले रखा गया। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन सब्सटेंस लगा हुआ है, जैसे HF हो गया या फिर HI हो गया या फिर HCl हो गया या फिर HBr हो गया, ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है। सो इनमें ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यहाँ पर शो होती है, इस वजह से हमने हाइड्रोजन को यहाँ पर पहले रख रखा है। इसका रीजन ये होगा। आई होप कि आपको हाइड्राइड्स क्या होते हैं ये अच्छी तरह से समझ में आ गया, इतनी चीजें देखने और समझने सुनने के बाद, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों हाइड्राइड्स के टाइप्स की तरफ। क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हाइड्राइड्स आर देयर।
सो बच्चों जनरली 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्राइड्स आर देयर। कौन कौन से हैं ये देखते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने डेफिनेशन को लिख लिया होगा और आगे हम पढ़ते हैं। अगर नहीं भी लिखा है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक ले करके वीडियो को रिवाइंड करके अपनी डेफिनेशन को लिख लीजिए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, ओके बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। बच्चों बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्राइड्स आर देयर। नंबर वन which are known as ionic or salt like hydrides. Number 1 is known as the ionic or salt like या फिर हम इन्हें सेलाइन हाइड्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। कई सारे इसके नाम है, देख सकते हैं। आयनिक यानी कि आयंस बनाने वाले, ठीक है, आयंस। आपको ध्यान होगा आयंस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के आयंस होते हैं, एक तो केटायन और दूसरा, वेरी गुड, आपने अगर सही बोला तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे होते हैं एन आयन, एक केटायन एक एन। सो यहाँ पर आयनिक फॉर्मेशन होता है हाइड्राइड्स का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड्स, ठीक है बच्चों। नंबर 2 कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। नंबर 2 दैट इज नोन एज द कोवेलेंट, ओके, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स टाइप के। या फिर हम यहां पर ये देखते हैं कि कोवेलेंट, अगर हम बॉन्ड की बात करें सो आयनिक मीन टू से ऐसे हाइड्राइड जिसमें आयंस का एक दूसरे में फॉर्मेशन होता हो, आयंस बनाते हो, एक्सचेंजिंग होती हो। लेकिन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनता है? मॉलिक्यूलर में कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें आयनिक बॉन्ड बनता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स को हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नंबर 3 टाइप का हमारा बच्चों जो कंपाउंड होता है, जो कि हाइड्राइड्स हमारा है, उस हाइड्राइड्स को हम बोलते हैं मेटेलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। नंबर 3 दैट इज नोन एज द मेटेलिक और इंटरस्टिशियल, ठीक है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है, इस तरह के। सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द हाइड्राइड्स आर देयर, 1, 2 और 3। मेटेलिक, अब इन तीनों का अलग अलग इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, कि ये तीनों कैसे कैसे हैं। बेसिकली आप समझिएगा, ठीक है, आयनिक हाइड्राइड्स विच आर रिलेटेड टू द बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक हाइड्राइड्स। एस ब्लॉक में आप जानते हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 में यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके, एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिलेटेड जैसे कि आपका बेरिलियम, ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम, इस तरह से स्ट्रोंशियम एक्सेट्रा ऐसे। सो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, उनके साथ में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, ले लेता है। तो उनसे जिन हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे हाइड्राइड्स को हम बोलते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। और ऐसे हाइड्राइड्स बेसिकली सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे को हम सॉल्ट लाइक या फिर सेलाइन हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, सो यहाँ पर एग्जांपल जैसे Li, ठीक है, LiH या फिर NaH
या फिर KH एक्सेट्रा। ये बेसिकली ये हाइड्राइड्स बहुत ही लो डेंसिटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी नहीं होती, और इनका जो है वोलेटाइल सब्सटेंसेस के होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑल्सो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनकी बहुत ज़्यादा होती है। कोवैलेंट की अगर हम बात करें, सो कोवैलेंट ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऐसे एलिमेंट जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां मैं बताता हूं आपको नंबर सेकंड के लिए। नंबर सेकंड से रिलेटेड मॉलिक्यूलर और कोवैलेंट, ये बेसिकली पी ब्लॉक से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो पी ब्लॉक का हमारा ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 17 तक, 18 को हमको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक, जैसे बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ओके राइट। इसके बाद आपका नाइट्रोजन, हाँ एक्सेट्रा। सो ऐसे एलिमेंट जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्लोरीन, हाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब भी, तो अलग अलग टाइप के जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके साथ में जो हाइड्राइड्स बनते हैं, वो हाइड्राइड्स को हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स या फिर कोवैलेंट हाइड्राइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनसे इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है हाइड्राइड्स के साथ में, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कुछ केसेस को छोड़ करके। कुछ में आयनिक होते हैं, बट मैक्सिमम के साथ में ये कोवैलेंसी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। ठीक है, या आयनिक भी अगर हैं तो आयनिक भी बहुत ही पार्शियल आयनिक इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है। ठीक है, ऐसे करके। नंबर थर्ड बच्चों, जैसा मैंने कहा मेटेलिक, ओके मेटेलिक हाइड्राइड्स। अब ये जो मेटेलिक हाइड्राइड्स है, मेटेलिक हाइड्राइड्स बेसिकली डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में हाइड्रोजन के रिएक्शन के साथ में बनने वाले कंपाउंड्स के बेसिस के ऊपर होता है। ठीक है, जैसे डी ब्लॉक, ओके डी ब्लॉक यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जैसे क्रोमियम, आयरन, ओके इन सब के साथ में कॉपर, स्ट्रोंशियम, अलग अलग टाइप के जितने भी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, या फिर लैंथेनम, एफ ब्लॉक के लैंथेनम का एक्टिनियम के साथ में अलग अलग बहुत तरीके के एलिमेंट्स हैं जो कि पी और एफ ब्लॉक डी और एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे एलिमेंट डी और एफ ब्लॉक वाले 3 तरह के हमारे हाइड्राइड्स हो गए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है वाटर की। वाटर आप जान रहे हो कि वाटर एक बहुत ही एसेंशियल कंपाउंड है जो कि हमारे लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए, अर्थ पर भी सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वाटर भी एक तरह का हाइड्राइड्स है। ठीक, जैसे H2O। तो हमें यहाँ पर वाटर के बारे में भी डिस्कशन करना है। वाटर, ठीक, जनरल फॉर्मूला ऑफ द वाटर इज H2O, वेरी सिंपल, आप जानते हो। बच्चों यहाँ पर वाटर का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप ये देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सीजन जो कि सेंट्रली लोकेटेड एलिमेंट यहां पर होता है। आप जानते हो ऑक्सीजन के पास में लास्ट ऑर्बिट में यानी कि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6। इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये सपोज मैंने जो क्रॉस लगाया है, ये क्रॉस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली बनाते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अपने अपने डुप्लेट को और ऑक्टेट को पूरी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डुप्लेट और ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेटिस्फाइड कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग किए हुए हैं, शेयर्ड, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जबकि ऑक्सीजन के पास में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जरा हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह से है। इनका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरह से होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में लगभग 104.5 डिग्री का एंगल होता है, और साथ साथ यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, लोन पेयर को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ओके, लोन पेयर, कैसे इलेक्ट्रॉन्स? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ठीक है, LO, ये यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, और सही तरीके से इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। ओके, PAIR, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके बच्चों, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हम कहते हैं, राइट। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड को भी बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड मीन टू से द बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द अदर एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, इनके बीच में एक जो बॉन्ड बनता है 2 मॉलिक्यूल के बीच में, एक दूसरा हाइड्रोजन और एक सब्सटेंस का, ऑक्सीजन का, दूसरे मॉलिक्यूल का, और अलग, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इनके बीच में लिंकिंग होती है, इनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे इनकी बॉन्डिंग देखिए बच्चों, ये आइस से भी रिलेटेड है और वाटर से भी रिलेटेड। जैसे यहां पर ये देखिए H और H सपोज एक मॉलिक्यूल ये है, सिमिलरली दूसरा मॉलिक्यूल भी यहां पर होगा, सपोज O, यहां पर H, यहां पर H। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड फिर सपोज यहां पर O, यहां पर H, यहां पर H, ऐसे करके पूरे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स इनके यहाँ पर अलग अलग टाइप में होंगे, बहुत ढेर सारे OH, HOH, H2O मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इन मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म हो जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसकी वजह से इनके बीच में कुछ गैपिंग आ जाती है। तो आप देखते हो कि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि बीच में गैपिंग होती है, फ्री स्पेसेस होते हैं, और जब आइस सॉलिडिफाई होना शुरू होती है, यानी कि लिक्विड से, वाटर से जब लिक्विड होना शुरू होती है, तो इसी की वजह से उसका स्पेस बढ़ सा जाता है। ये भी एक रीजन होता है। आप देखते होंगे कि वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और आइस वो लिक्विड के ऊपर, वाटर के ऊपर तैरने लगती है, जबकि दोनों एक ही तरीके से बने हुए हैं। सो ऐसे करके एक तरह से हाइड्राइड्स ये भी है। सो आज हमने वाटर के बारे में पढ़ा, जो कि वाटर, अच्छा एक चीज़ और कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यानी वाटर में हर एक चीज़ घुल जाती है, सॉल्वेंट। ठीक, वो अलग की बात है कि
कोई भी चीज़ को हम घोले तो तुरंत घुल जाए और कुछ को घुलने में कई सालों का समय लग जाता है। तो वाटर में ये देखा गया कि कुछ न कुछ समय के बाद कुछ न कुछ उसमें चेंजिंग, सॉल्यूट के सब्सटेंसेस में चेंजिंग आती है। ठीक है बच्चों, सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर और हम कुछ चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।